अरे यार, ये क्या बात हुई? मेहनत करके आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट करें और सरकार उस पर भी हाथ मार दे। अगले 30 सेकंड में मैं आपको ये पूरा फंडा समझाने वाला हूं। मान लीजिए आपने एक प्लॉट 5 लाख में खरीदा और कुछ सालों बाद इसी प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपए हो गई। अगर आप सोच रहे होंगे कि 5 लाख सीधा फायदा हो गया, लेकिन नहीं। जैसे ही आप उस प्लॉट को बेचने जाते हैं तो सरकार कहती है कि जो एक्स्ट्रा कमाया है उसमें से 20% हिस्सा हमारा। मतलब आपने रिस्क लेकर वो प्लॉट खरीदा और उसका दाम बढ़ने के लिए इंतजार किया, लेकिन अगर किसी कारण से उस प्लॉट का दाम गिर जाता और आपका लॉस हो जाता तो सरकार क्या करती? आंसर सीधा है, सरकार कोई टैक्स नहीं लेती। लेकिन कमबख्त सरकार को पता कैसे चलता है कि आपको उस प्रॉपर्टी पर प्रॉफिट हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है? यहाँ पर 2 जगह से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले जहाँ आपने प्रॉपर्टी खरीदने समय रजिस्ट्री की थी, वहाँ से प्रॉपर्टी का कॉस्ट प्राइस निकाला जाएगा, और जहाँ आप अभी बेच रहे हैं वहाँ से इसका सेलिंग प्राइस निकाला जाएगा। इसी से आपका प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी से हुए प्रॉफिट को कम दिखा देते हैं, जिससे उनका टैक्स भी कम लगता है और सरकार की नजरों में ये इलीगल है। लो, इतनी आसानी से तुम समझ गए कि कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे काम करता है, तो सब्सक्राइब कर लो।